मेरा नाम है रजत एंड यू आर वॉचिंग इंडियाज नंबर वन हिंदी गे स्टोरी चैनल। आशुतोष और सुयस मसाज तो एंजॉय कर चुके थे। उनका रोम रोम अब आराम कर रहा था और उनके मन एकदम शांत थे। वो टॉवल पार्टी में जाने को बेकरार थे क्योंकि अब वो बस एक कदम दूर थे। दरवाजा खोलने की देर थी और दूसरे दरवाजे के पार टॉवल पार्टी हो रही थी, जहां पर शायद उन्हें कुछ जाने माने चेहरे देखने को मिलने वाले थे, या फिर कुछ ऐसे चेहरे जो समाज से कब से छिपे हुए थे और यहां आकर दिल खोलकर अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे थे। सुयश ने आशुतोष से कहा, क्या सोच रहे हो, चले अंदर? आशुतोष ने सुयश की ओर एक पल को देखा और बोला, सिर्फ हम दो? तुम्हारा मन भरेगा सिर्फ हम दो से? चाहे तो ऋषभ को भी बुला लो, वैसे भी वो तुम्हें बड़ा ध्यान से देख रहा था और तुम्हें भी मजा ही आ जाएगा। वो हंसने लगा और बोला, बस बस, बहुत मजाक हो गया। चलो ना आशु, अंदर चलते हैं, देखते हैं इस जिंदगी को। ये मौका आज मिला है, कल पता नहीं मिले या ना मिले। तो चलो ना, साथ में अंदर चलते हैं। आशुतोष और सुयश दोनों मसाज रूम के बाहर निकले और टॉवल पार्टी की तरफ जाने वाले कमरे की ओर चल दिए। दोनों के दिल तेजी से धड़क रहे थे, धक 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 धक, और उनकी सांसें तेज हो रही थीं। दोनों ने अभी अभी नहाया था, लेकिन फिर भी उनके बदन पर पसीना आ रहा था, डर की वजह से, या वो सहमे हुए थे इस वजह से। उन्हें थोड़ा अजीब भी लग रहा था क्योंकि कोई भी उनके बारे में नहीं जानता था, और अंदर अगर कोई ऐसा मिल गया जो उन्हें जानता है तो उसको उनके बारे में पता चलने वाला था। लेकिन एक चीज ये भी थी कि इनको भी उसके बारे में पता चल जाता। तो बस डर को साइड में कर सुयश ने कमरे का दरवाजा खोला। अंदर डिस्को लाइट जल रही थी। गे कपल्स थे जो आपस में एक दूसरे को चूम रहे थे, एक दूसरे की बाहों में टूट रहे थे और म्यूजिक पर थिरक रहे थे। सुयश ने आशुतोष से कहा, देखो ना, कितना अच्छा नज़ारा है यहाँ का। हमने तो कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसी भी एक जगह हो सकती है, वो भी हमारे देश में, जहाँ सुकून से सांस लेने नहीं दी जाती। वहाँ ये पल मिल जाए तो भला कोई क्यों ना आए। माना थोड़े रुपए खर्च हो जाते हैं तो क्या, पर लोगों के सामने खुलकर तो जी सकते हैं। क्यों आशु, है ना? आशुतोष ने कहा, हाँ, सही कह रहे हो तुम सुयश। यहाँ पर तो सभी एक दूसरे में खोए हुए हैं और हमें कोई जज भी करने नहीं वाला। बस इतना ही बोलना था और आशु ने सुयश को अपनी बाहों में कसकर खींच लिया और दोनों वहीं दरवाजे के पास एक दूसरे की आंखों में देखते हुए स्मूच करने लगे। दोनों के बदन म्यूजिक पर धीरे धीरे लहरा रहे थे और दोनों लगातार स्मूच किए जा रहे थे कि तभी कमरे का दरवाजा खुला, जिससे वो भी एंटर हुए थे और सुयश की कोहनी से टकराया। सुयश ने पलट के देखा तो दरवाजे पर कोई था। दोनों आगे बढ़ गए, दरवाजा खुला और ऋषभ अंदर आ गया। सुयश की नज़र जैसे ही ऋषभ पर पड़ी, ऋषभ की भी आंखें सुयश की निगाहों से टकरा गईं और आशु ने यह होता हुआ फिर से देख लिया। आशु एकदम से ऋषभ से बोला, क्यों, तुम क्यों आए हो? तुम तो ऑर्गेनाइजर हो ना, तुम अंदर क्यों आए हो? इस पर ऋषभ बोला, क्यों, मैं ऑर्गेनाइजर हूं तो क्या मेरे अंदर फीलिंग्स नहीं है? क्या मेरा मन नहीं होता? जैसे तुम अपने पार्टनर के साथ आए हो, ऐसे ही अंदर कोई ना कोई तो मुझे अपना पार्टनर बना ही लेगा। और वैसे भी अब एंट्री कंप्लीट हो गई है, अब और कोई नहीं आने वाला, तो मैं क्यों ना एंजॉय करूं? आशुतोष बोलना तो बहुत कुछ चाहता था पर कुछ नहीं बोला क्योंकि सुयश ने उसके होठों को अपने होठों में बंद कर लिया और आशुतोष की आवाज घुटकर अंदर ही रह गई। सुयश आशु को अपनी बाहों में उठाकर डांस फ्लोर पर ले गया और वहां पर उसे खड़ा किया। दोनों लड़के टॉवल में थे। आसपास और भी लोग थे जो एक दूसरे में डूबे हुए थे। कोई भी ना उन्हें देख रहा था, ना उन्हें जज कर रहा था। यह टॉवल पार्टी तो कमाल की थी। अपने इंडिया में सिर्फ एक ही जगह ऐसा होता है और क्या गजब होता है, बस पूछो मत। दोनों
एक दूजे में पूरी तरह से खोए हुए थे। आशु श्रेयस में डूब गया था और श्रेयस आशु में। ऋषभ भी किसी की तो तलाश में था। वो बस यहां वहां भटक रहा था और लोग उस पर ध्यान नहीं दे रहे थे, क्योंकि ऋषभ थोड़ा सा स्किनी था। उसकी बॉडी तो एकदम लीन थी और क्लीन थी, पर फिर भी कम लोगों का ध्यान ही उस पर जा रहा था। तभी अचानक से ऋषभ आगे बढ़ रहा था कि किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया। ऋषभ ने पलट के देखा तो श्रेयस ने उसका हाथ पकड़ा हुआ था और आशुतोष वहां नहीं था। ऋषभ ने श्रेयस से कहा, तुमने मेरा हाथ क्यों पकड़ा? श्रेयस ऋषभ से बोला, अब ये बात भी क्या तुम्हें समझानी पड़ेगी? क्या तुम इतना भी नहीं समझते? ऋषभ बोला, मैं तो सब कुछ समझता हूं, सारे इशारे। पर बात यह है कि तुम अपने बॉयफ्रेंड के साथ आए थे, तो क्या तुम उसे चीट करने वाले हो मुझे लेकर? क्या धोखा देने वाले हो? श्रेयस ने कहा, तुम्हारा हाथ पकड़ लेने मात्र से क्या मैंने उसे धोखा दे दिया? ऋषभ बोला, बात सिर्फ हाथ पकड़ने की नहीं है, अभी हाथ पकड़ा है, बाद में। श्रेयस हंसने लगा और बोला, बाद में क्या? तुमने तो बड़ी जल्दी ख्याली पुलाव पका लिए। तुम्हें सच में लगता है कि मैं तुम्हारे लिए अपने बॉयफ्रेंड को धोखा दूंगा? ये सुनते ही ऋषभ ने श्रेयस का हाथ झटक दिया और बोला, दोबारा हाथ नहीं लगाना, याद रखना इस बात को। मैंने तुमसे कहा नहीं तुम मेरे करीब आओ, तुमने मेरा हाथ पकड़ा। और ये बॉयफ्रेंड का ये हूल किसको दे रहे हो? दूर रहो मुझसे। ये कहकर ऋषभ आगे बढ़ गया। श्रेयस तो अभी भी ऋषभ को ही देख रहा था, क्योंकि उसे ऋषभ बड़ा पसंद आ गया था और आशु ने ये सब दूर से देख लिया था। वो टॉयलेट करने गया था, पर लौटते समय उसने श्रेयस को ऋषभ का हाथ पकड़े हुए देख लिया और ऋषभ जोर जोर से श्रेयस पर चिल्ला चिल्ला के बात कर रहा था। माना आवाज उसे सुनाई नहीं दे रही थी, क्योंकि म्यूजिक बहुत तेज था, पर वो समझ सकता था कि ऋषभ उस पर चिल्ला रहा है। आशु बचते बचाते ऋषभ के पास जा पहुंचा। श्रेयस का ध्यान ऋषभ पर बिल्कुल भी नहीं था। वो अब और लड़कों को देखने में बिजी था। कोई अंकल, कोई जवान, तो कोई यंगस्टर। श्रेयस की निगाहें कभी इस पर तो कभी उस पर थीं और आशु ऋषभ के सामने जा पहुंचा। ऋषभ ने आशु को देखते ही कहा, अब तुम्हें क्या चाहिए? दूर तो हूं मैं तुम्हारे बॉयफ्रेंड से, चिपका नहीं जा रहा उसके। आशु ने ऋषभ से कहा, अरे मुझे सुनो तो सही। ऋषभ ने कहा, मुझे तुम्हें सुनने की कोई जरूरत नहीं। तुम्हारे बॉयफ्रेंड से अभी मैंने जो सुना है ना, उसके बाद तो मुझे कुछ नहीं सुनना तुमसे। आशुतोष ने ऋषभ से कहा, एक पल को रुको, मेरी बात तो सुनो। अच्छा कहो, क्या कहना है तुम्हें? सुन रहा हूं मैं तुम्हें। आशुतोष ने कहा, क्या हुआ तुम दोनों के बीच? मैंने देखा श्रेयस तुम्हारा हाथ पकड़े हुए था और ऐसा लग रहा था तुम श्रेयस पर जोर जोर से चिल्ला रहे थे। क्या किया श्रेयस ने, या क्या किया तुमने? ये सुनकर ऋषभ को गुस्सा आया और वह आशुतोष से बोला, जाकर अपने बॉयफ्रेंड से पूछो। मैंने कुछ नहीं किया, ठीक है, ये मैं तुम्हें पहले ही बता दूं। और जो कुछ भी करना चाहता था ना, वो बस तुम्हारा बॉयफ्रेंड था। मैंने कोई स्टेप नहीं लिया तुम्हारे बॉयफ्रेंड की तरफ। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं कपल्स के बीच आना। तुम दोनों से अगर तुम्हारा रिश्ता नहीं संभलता तो इसमें मेरी गलती नहीं है, समझ रहे हो ना? दोबारा मुझसे फालतू की बकवास करने की जरूरत नहीं है। आशुतोष ने ऋषभ से कहा, थोड़ा शांत हो जाओ। मैं समझ रहा हूं कि श्रेयस ने कुछ ऐसा किया कि तुम्हें गुस्सा आ गया। तुम प्लीज मुझे बताओ तो सही। इस पर ऋषभ ने सारी बात डिटेल में बता दी। यह सुनकर आशुतोष को बड़ा गुस्सा आया कि आखिर श्रेयस उसके साथ ऐसा कैसे कर सकता है। फिर आशुतोष मन में सोचने लगा, अगर श्रेयस मेरे साथ ऐसा कर रहा है तो इसका मतलब वो किसी और के साथ भी ऐसा कर रहा होगा। मुझे तो लग रहा था कि मैं उसका पहला और आखिरी हूं, ना जाने और कितने होंगे। आशुतोष मन ही मन ढेर सारे सवाल और उनके जवाबों को ढूंढने की कोशिश कर रहा था। उसने ऋषभ से कहा, मुझे माफ कर दो,
मैं उसकी तरफ से तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। मेरा ऐसा कोई मतलब नहीं था, ना तुम्हें हर्ट करने का, ना तुम पर शक करने का। मुझे तो गुस्सा बस सुयश पर आ रहा है। इस पर ऋषभ ने समझाते हुए कहा, देखो आशुतोष, तुम दोनों के बीच जो भी है वो तुम दोनों के बीच ही रहे तो बेहतर। अगर कोई तीसरा उसमें आ गया तो तुम्हारे बीच दरार पड़ जाएगी। और क्या वो दरार तुम्हें चलेगी? मुझे तो नहीं लगता चलेगी, क्योंकि किसी को नहीं चलती। और मैं तो बस अपनी लाइफ में किसी को ढूंढ रहा हूं जो ईमानदार हो, और मुझे नहीं लगता सुयश वो लड़का है मेरे लिए। और जैसा मैं उसे जान पाया हूं, मैं ये भी कहूंगा वो सही लड़का नहीं है तुम्हारे लिए भी। ये सुनकर आशुतोष समझ गया कि बात तो सही है, पर क्या करें, दिल है कि मानता नहीं। लेकिन फिर भी उसने ऋषभ से कहा, बस मुझे माफ कर दो, क्या मुझे तुम्हारा नंबर मिल सकता है? ऋषभ अब सोच में पड़ गया और आशुतोष से बोला, कहीं तुम भी तो उसी के जैसे तो नहीं हो? आशुतोष ने ऋषभ का हाथ अपने हाथों में लिया और कहा, ये लो, मेरे दिल की धड़कन को महसूस करो। और उसका हाथ अपनी छाती पर रख दिया और बोला, महसूस करके बताओ, क्या तुम्हें लग रहा है कि मैं उसके जैसा हूं? झूठा, मक्कार, फरेबी। दोस्तों, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक करिए। और अगर तुम्हें लग रहा है कि मैं ऐसा नहीं हूं, तो फिर मेरी आंखों में देखो। ऋषभ आशुतोष की आंखों में देख रहा था कि तभी सुयश ने ऋषभ और आशुतोष को बात करते देख लिया। सुयश जल्दी जल्दी उनके पास आया और उसने जब देखा कि आशुतोष ने अपने सीने पर ऋषभ के हाथ को रखा हुआ है और उसे हटा नहीं रहा, तो उसने झटके से ऋषभ के हाथ को हटा दिया। ऋषभ एकदम से लड़खड़ा गया और आशुतोष सुयश से बोला, ये क्या बदतमीजी है? इस पर सुयश बोला, तुम बताओ ये क्या बदतमीजी है? क्या चल रहा है तुम दोनों के बीच? तुम मुझे तो बड़ा ज्ञान दे रहे थे और अब खुद ही तुम ऋषभ के साथ शुरू हो गए। हाँ, मुझे अकेला छोड़ आए। आशुतोष गुस्से में था। वो जोर से बोला, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ आया, मैं तो तुम्हें वो करता हुआ छोड़ के आया जो तुम करना चाहते थे। तुम्हारी नजरें वैसे भी कहाँ एक पर टिक रही थी। मुझे तो लगा था कि तुम अच्छे लड़के हो, पर तुम तो कुछ और ही निकले। कॉलेज में इतने सीधे बनते हो और यहां आकर तुम्हारे तो कुछ और ही रंग है। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि मैंने सच में तुमसे कभी प्यार किया था। यह सुनकर सुयश गुस्से में बोला, तो मैंने कब कहा था तुमसे मुझे प्यार करने को? तुमने किया तुम्हारी गलती। मैं क्या तुम्हें लिख कर देता कि मुझे क्या क्या पसंद है? धीरे धीरे ही तो सभी एक दूसरे को जानते हैं। पर जैसा मैं तुम्हें जान पाया हूं ना आशु, तुम भी मेरे ही जैसे हो। तुम्हारा भी मन एक से नहीं भरता, तभी तो तुम मुझे छोड़ ऋषभ के पीछे आ गए। ऋषभ ये सब सुन बड़ा हैरान था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये किस तरह का प्यार है जो एक पल में हवा हो गया। जरा सा शक हुआ नहीं और ये प्यार हवा में कहीं खो गया। ऋषभ ने दोनों को शांत करते हुए कहा, बस करो, तुम दोनों मेरे लिए क्यों लड़ रहे हो? इस पर सुयश बोला, मैं तेरे लिए नहीं लड़ रहा, समझा ना? मैं तो बस इससे लड़ रहा हूं, ये जानने के लिए कि इसकी जिंदगी में और कौन कौन है। ये मुझे अभी तक झूठ बोल रहा था, धोखा दे रहा था। इस पर आशुतोष ने ऋषभ का हाथ थामा और बोला, मेरी जिंदगी में सिर्फ तुम थे, लेकिन अब मेरी जिंदगी में ऋषभ है और ऋषभ ही मेरे लिए अब सब कुछ है। जो कभी तुम हुआ करते थे उससे भी ज्यादा अब सिर्फ और सिर्फ ऋषभ है। कहानी में आगे क्या हुआ जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, साथ ही वीडियो को शेयर जरूर करें।